अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू 3 मिनट पीर। 3 मिनट पीर वाले दिन गुर की बात। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ख़ान। इस वीडियो में हमने जल्दी से ये देखना है कि एक रियल एस्टेट एजेंट जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है वो इंटरनेट पे अपना पर्सनल ब्रांड एक तो क्यों और कैसे बिल्ड कर सकता है। ये हम 3 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। कहने को बहुत बड़ा ये सवाल है लेकिन इंशाल्लाह बहुत सिंपल उसका जवाब है। इजी नहीं है लेकिन सिंपल इंशाल्लाह आपको लगेगा कि है। पहले तो क्यों बिल्ड करना है। एक रियल एस्टेट एजेंट जो कि एजेंसी के साथ ज़्यादातर काम करते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं उनके साथ काम करते हैं और उनका सेटअप कुछ ऐसे होता है कि वो एजेंसीज उनको लीड्स देती हैं। कई एजेंसीज ऐसी हैं जो लीड्स तक भी नहीं देती लेकिन वो लीड्स देती हैं और फिर रिलेशनशिप जो क्लाइंट के साथ बिल्ड करना है वो एजेंट का काम होता है और वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है। उस रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद फिर वो कोई उनको प्लॉट लेके देता है या उनका कोई प्लॉट या घर बिकवाता है या उनको खरीद के देता है। वो उसकी फिर कमीशन होती है और उस कमीशन में जो एजेंसी होती है उसका भी कट होता है। अच्छा, ये नॉर्मल सेटअप है। इंटरनेट ने इस सेटअप को बहुत ज़्यादा डिसरप्ट किया है क्योंकि अब एजेंसी का काम जो है वो ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि क्लाइंट इंटरनेट पे जाके ढूंढता है एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन और जो सियाने एजेंट्स हैं वो अब कंटेंट के ज़रिए उनके सामने आ जाते हैं और वो उनकी कंटेंट इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है और वो डायरेक्ट इंडिपेंडेंट रियल एस्टेट एजेंट से कांटेक्ट करके वो ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये मॉडल अगर आप रियल एस्टेट की फील्ड में हैं तो आपको पता होगा कि ये हो रहा है, मार्केट में बिल्कुल ऐसे हो रहा है। तो आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि आप भी कुछ करना शुरू करें तो इसका पहला सोल्यूशन ये है कि आप पर्सनल ब्रांडिंग अपनी करें। पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें, वो सवाल का जवाब ये है कि वो कंटेंट के ज़रिए होगी। कंटेंट आपने बना के इंटरनेट पे एक रेगुलर स्केड्यूल पे डालना शुरू कर देना है। आप फेसबुक पे हर रोज़ एक कोई पोस्ट शेयर करें और यूट्यूब पे कोई एक वीडियो वीक में एक दफ़ा बेशक बना के रेगुलर स्केड्यूल के साथ डालना शुरू कर दें। बड़ी सादी बात कर दी भाई। अभी क्या डालना है उस वीडियो में, उस फेसबुक पोस्ट पे क्या डालना है जिससे आपका पर्सनल ब्रांड बने, जिससे ट्रस्ट भी बिल्ड हो, अथॉरिटी भी बिल्ड हो और जो खरीदने वाला है, जो कि अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो परचेज करता है कोई, वो कोई ना कोई घर करता है। तो ये एक छोटी छोटी ट्रांजैक्शन नहीं होती किसी की भी ज़िंदगी में। तो उसमें आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है, उसमें रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। तो वो क्या कंटेंट होगा जो इस लेवल की रिलेशनशिप बिल्ड कर सकती है। यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग के बेसिक फंडामेंटल असूल आ जाएंगे और ये जो हमारा 3 मिनट पीर का सेगमेंट है, 3 मिनट पीर का जो सेगमेंट है उसमें ये अब कॉमन सी थीम बनती जा रही है कि वी आर फोकसिंग ऑन द फंडामेंटल्स। और फंडामेंटल्स असल में एक वो वाहिद चीज़ है जो कि माहिर को भी पता होती है और अनाड़ी को भी पता होती है। इल्म फंडामेंटल्स का दोनों के पास होता है लेकिन फ़र्क क्या होता है, जो अनाड़ी है वो उसको देखता है, थोड़ी देर के लिए ट्राई करता है, रिजल्ट्स इतने जल्दी नहीं आते तो कहता है चलो कुछ और कर लेंगे, कुछ और ढूंढते हैं, कोई नई चीज़ बताओ यार। जो प्रोफेशनल है वो उन्हीं चीज़ों को बार बार करता रहता है क्योंकि उसे पता है कि जो लॉन्ग टर्म एफर्ट का फ़ायदा है और जो उसका फल है वो है असल चीज़, और जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पे अमल करने से वो आप वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये माहिर है जो बुनियादी चीज़ों को बार बार करता है। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग की बुनियादी चीज़ है कि आपने वो कंटेंट बनाना है जो आपकी पोटेंशियल ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो अगर आप मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आप रियल एस्टेट एजेंट हैं और आप स्पेशलाइज करते हैं DHA फेज़ 5 के अंदर, लाहौर के अंदर अगर हम मिसाल लें तो आप DHA के अंदर स्पेशलाइज करते हैं, वो भी बहुत बड़ा बन चुका है काम। आप कहते हैं DHA फेज़ 5 में मैं स्पेशलाइज करूँगा, तो उसका कंटेंट क्या आप बनाएंगे? आप DHA फेज़ 5 के बारे में कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप एजेंट हैं, आप रियल एस्टेट एजेंट हैं उस एरिया के, तो आपके पास वाकई में एक आम बंदे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है उस एरिया के बारे में। कौन सा रेस्टोरेंट खुला, क्या वहाँ पे प्लॉट्स के रेट्स हैं, क्या अच्छी साफ सड़कें हैं, कौन सी गंदी सड़कें हैं, पार्क्स कहाँ पे हैं। ये इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आम बंदे के पास, जो कि उस एरिया में मूव करने का सोच रहा है, उसके पास नहीं होती और ये इन्फॉर्मेशन वो ढूंढ रहे होते हैं। स्कूल कैसे हैं, अस्पताल यहाँ पे हैं कि नहीं हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स कैसी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये इन्फॉर्मेशन जब आप उनको देना शुरू करेंगे तो वो आपको एक अथॉरिटी फिगर के तौर पे ऑटोमेटिकली देखना शुरू कर देंगे। और ये वो बेसिक तरीका है कि एक रियल एस्टेट एजेंट अपना पर्सनल ब्रांड बड़े सटल तरीके से, बड़े आराम से
बिल्ड कर सकता है और अपनी क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप को ज़्यादा मजबूत कर सकता है यूजिंग द पावर ऑफ द इंटरनेट एंड फोकसिंग ऑन द राइट फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स क्या है? हेल्पिंग योर पोटेंशियल क्लाइंट। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल और मुझे लगता है कि शायद ये वो 3 मिनट पीर की एक ऐसी वीडियो हो सकती है जो है 3 मिनट में ख़त्म हो जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और कोई फ़ायदा हुआ इसका तो ज़रूर लाइक करें। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाने में कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो और अगर कर रहे हो तो क्या क्या कर रहे हो। थॉट्स इन द कमेंट्स। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में और मालूमात जानना चाहते हैं तो ब्लॉग के ऊपर मैंने अपना कंटेंट का जो काफ़ी सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठा कर रहे हैं और मैं लिख रहा हूँ और क्रिएट कर रहा हूँ उसको मैंने इकट्ठा किया है। उसका लिंक भी इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पर्सनल कोचिंग करूँ ऑन हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, देन डू चेक आउट द मोमेक प्रीमियम मेंबरशिप ऑफर एज वेल। वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।